unknown yet well known to the eye of faith। इसके पहले जो स्टांजा में मैंने आपसे बात कही थी वही बात इस स्टांजा में है। अनजाना परंतु yet well known to the eye of faith, परंतु आंखों के विश्वास से उसे जाना जा सकता है। मतलब ट्री का जो लेमेंट है, पेड़ का जो विलाप है, वह विलाप अनजान है, नहीं दिखता है, परंतु उसे आंखों के विश्वास से पहचाना जा सकता है, अच्छी तरीके से उसे महसूस किया जा सकता है। आई हैव हियर्ड दैट वेल फॉर फॉर अवे। ओ मैंने उसके वेल, उसके विलाप को, उसके रोने की आवाज को दूर दूर तक सुना है। In distant lands, by many a sheltered bay, when slumbered in his cave the water breath। जब मैं यहाँ से कहीं चली जाती हूँ, दूर होती हूँ, या जिस प्रकार से पानी बहता हुआ खाड़ियों से होता हुआ सीधा अपनी गुफाओं में चला जाता है, वहाँ पर भी मैंने जब रहती हूँ या वहाँ पर भी जब मैं मौजूद होती हूँ तो वहाँ पर भी मैंने तुम्हारे विलाप को सुना है। And the waves gently kissed the classic shore of France or Italy beneath the moon। या फिर इटली या फ्रांस में मैं अगर वहां चली जाती हूँ तो चंद्रमा के नीचे या आकाश के नीचे जिस प्रकार से समुद्र या जिस प्रकार से लहरें अपने किनारों को छूती है, वहां पर भी मैंने तुम्हारे विलाप को सुना है। When earth lay tranced in a dreamless soon, ड्रीमलेस सून है ना, ड्रीमलेस सून मतलब सो जाना, अचेत हो जाना, अंधेरा हो जाना, रात्रि का समय। तो जब पृथ्वी के ऊपर, धरा के ऊपर, या जब ये पृथ्वी अंधेरे में परिवर्तित हो जाती है, रात में परिवर्तित हो जाती है, एंड एवरी टाइम द म्यूजिक ग्रोस, प्रत्येक समय, चाहे वो डिस्टेंट लैंड्स पे मैं चली जाऊं या गुफाओं का पानी हो या खाड़ी से होता हुआ या फिर समुद्र की लहरों की आवाज हो, जो लहरें किनारों को छूकर वापस समुद्र में चली जाती है, या फिर रात का अंधेरा हो, कहीं पर भी मैं हूं तो हर समय मेरे अंदर एक प्रकार का संगीत उठता है, संगीत उत्पन्न होता है। बिफोर माइन इनर विजन रोज ए फ्रॉम सबलाइन, एक प्रभावशाली या एक विशिष्ट प्रभाव मेरे अंतर्मन में उठता है, एक अंतर्मन में एक स्मृति उस पेड़ के विलाप की मेरे अंदर आ जाती है। थाई फॉर्म है पेड़, आप उसकी जो स्मृति है, पेड़ की जो स्मृति है वो मेरे मन में, अंतर्मन में आ जाती है। ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम आई सा दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम। हे पेड़, मैंने तुम्हें, हैप्पी प्राइम चाइल्डहुड, बचपन में है ना, जब मेरा बचपन गुजरा है तब मैंने तुम्हें देखा है, और जो मेरी जन्मभूमि है, जिस जन्मभूमि से मैं प्रेम करती हूँ, वहां पर भी मैंने तुम्हें इस प्रकार का विलाप करते हुए देखा है। नेक्स्ट स्टांजा। Therefore I fain would Therefore I fain would consecrate LA। इस कारण से मैं तुम्हारे सम्मान में एक गीत गाती हूँ, या मैं एक वर्ज या एक पद लिखना चाहती हूँ, अनटू थाई ऑनर, तुम्हारे सम्मान में। मतलब तुम एक मनुष्य की तरह जो मेरे साथ में विलाप कर रहे हो, तुम्हारे विलाप की आवाज में सुन पा रही हूँ। मैं अति प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे साथ साथ, तुम्हें भी इस बात का दुख है कि मेरे जो साथी है, कंपेनियन है, वो चले गए हैं। मैं तुम्हारे सम्मान में एक गीत गुनगुनाती हूँ, एक वर्ज, एक पद्य लिखती हूँ, अनटू थाई ऑनर। ट्री बिलव्ड ऑफ those means Aru and Abzu, tree beloved of those who now in blessed sleep for I repose, जो कि हमेशा के लिए, for I repose, हमेशा हमेशा के लिए जो कि सो गए हैं, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, उनका दर्द भी तुम बयां कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे सम्मान में एक वर्ज लिखना चाहती हूँ, एक पद्य लिखना चाहती हूँ, एक गीत लिखना चाहती हूँ, प्रसन्नतापूर्वक लिखना चाहती हूँ। Dearer than
लाइफ टू मी अलाज वर दे, जो कि मुझे मेरी जान से भी प्यारे थे परंतु आज वे नहीं हैं। Mayst thou be numbered when my days are done with deathless trees। हो सकता है जब तुम यहाँ नहीं रहो तुम्हें भी मेरे साथ अन्य पेड़ों की तरह गिना जाए, लाइक दोज इन बोरोडेल, जिस प्रकार से बोरोडेल मतलब ये जगह का नाम है, इंग्लैंड में एक जगह है, एक वैली है, वैली का नाम है लाइक दोज इन बोरोडेल अंडर हुज फुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, जिस प्रकार से बोरोडेल वैली के कई पेड़ की जो शाखा है वो झुक चुकी है, उसी प्रकार से तुम्हारे साथ में भी मेरे दिन के साथ में या मेरे साथ में तुम्हें गिन लिया जाए। फियर ट्रेम्बलिंग होप, परंतु मैं इस प्रकार की आशा से, डेथलेस ट्रीज मतलब जो जिस प्रकार से पेड़ नष्ट हो जाएंगे, उन नष्ट होने वाले पेड़ों के साथ में मुझे या तुम भी नष्ट हो जाओगे, तुम्हारे साथ में मुझे गिन लिया जाए, तुम्हारे साथ में मुझे लोग याद करें, इस प्रकार से तुम्हारे साथ में मुझे लोग गिन लेंगे या तुम्हारा साथ होने को मुझे याद कर लेंगे। परंतु फियर ट्रेम्बलिंग होप, इस प्रकार की आशा मुझे चौंका देती है, इस प्रकार का विचार मुझे चौंका देता है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी मरे हुए पेड़ के साथ, या तुम जब पूरे नष्ट हो जाओगे उसके बाद तुम्हारे साथ में मुझे गिना जाएगा। पर तुम्हारे नष्ट होने के विचार से, इस प्रकार की आशा से मैं अचानक से डर जाती हूँ, चौंक जाती हूँ। एंड डेथ द स्केलेटन, परंतु मृत्यु सच है, मृत्यु तो होकर ही रहेगी, क्योंकि सभी पेड़ नष्ट होने वाले हैं या सभी पेड़ नष्ट जरूर होंगे। एंड डेथ इज द स्केलेटन एंड टाइम द शेडो, समय के द्वारा सभी जो पेड़ हैं वो नष्ट हो जाएंगे। एंड तो वीक द वर्स, इस प्रकार से सोचती हूँ तो मेरा वर्स जो है वो वीक हो जाता है, मेरा पद्य, मेरी रचना, मेरा गीत वीक हो जाता है। परंतु देट वुड थाई ब्यूटी फैन, परंतु मैं तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता में प्रसन्नता पूर्वक, ओह फैन रिहर्सेस, प्रसन्नता पूर्वक मैं अपने वर्ष को तुम्हें अर्पण करती हूँ, मैं तुमसे असीमित प्रेम करती हूँ। मैं लव डिफेंड ट्री फ्रॉम ओब्लिवियंस कर्स, मुझे विश्वास है, हे ईश्वर मुझे विश्वास है कि मेरा जो इस पेड़ के प्रति असीमित प्रेम है वो नश्वरता के इस अभिशाप से इस पेड़ को बचा लेगा। इस प्रकार से आपकी पोएम जो है वो पूरी हो जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से तोरू दत्त ने इसे लिखा है और बहुत अच्छी पोएम है केजुरुना ट्री के बारे में। पोएटेस ने अपना बचपन इस जो गुजारा है इस पेड़ के नीचे अपने भाई बहन के साथ में उसको डिस्क्राइब किया है, और साथ ही साथ इस पेड़ की छाया के नीचे कौन से पक्षी पशु अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो भी इसके बारे में बताया गया। और इस पेड़ के अंदर जो महसूस करने की ताकत है मनुष्य के समान, उस भावनाओं को, उस फीलिंग्स को भी यहाँ पर पोएटेस ने शेयर किया है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।